लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उनकी आवाज इतनी मीठी थी, जो भी एक बार सुन ले तो वो उसका दीवाना हो जाता था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माँ का नाम शेवंती मंगेशकर था। उनका एक छोटा भाई और 2 बड़ी बहनें थी। लता मंगेशकर की कभी भी शादी नहीं हुई। आपको जानकर हैरानी होगी, लता मंगेशकर अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही स्कूल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें दुनिया की 6 यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजा था। जब वो महज 13 साल की थी, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उस समय उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस हादसे ने लता दीदी को हिला कर रख दिया था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ गई थी। कई बार तो लता जी के परिवार को भूखा भी सोना पड़ा था, जिसके चलते पैसे कमाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और एक्टिंग पसंद न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए एक्टिंग करनी पड़ी। लता को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। उनके पिता उन्हें संगीत भी सिखाते थे और फिर लता जी ने एक्टिंग के साथ साथ संगीत की प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया था। साल 1948 में उन्हें पहली बार बतौर प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाना गाने का मौका मिला और यहाँ से ही उनकी सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई और फिर उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। लता जी अपने काम को पूजा की तरह मानती थी और वो जब भी गाने के लिए रिकॉर्डिंग करने जाती थी तो वो बिना चप्पल पहने ही गाने की रिकॉर्डिंग करती थी। और एक बार जब वो सफल होने लगी तो उनको मारने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें बचा लिया था। लता दीदी की आवाज इतनी जादुई थी कि जो भी उन्हें एक बार सुन लेता था तो वो उन्हें बार बार सुनने के लिए बेचैन रहता था। उनके कुछ ऐसे फेमस सॉन्ग्स भी हैं जिनको सुनकर आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सॉन्ग्स हैं ऐ मेरे वतन के लोगों, अल्लाह तेरो नाम, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐ दिले नादा, आज फिर जीने की तमन्ना है, जैसे कई गाने हैं जिन्हें सुनकर लोग भावुक हो जाते हैं। स्वर कोकिला को उनकी आवाज के लिए साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1974 में द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड फॉर मोस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड, 1979 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में महाराष्ट्र भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न भी मिला और इसके अलावा भी उन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 का कहर झेल रही थी, तब भारत देश ने अपनी क्वीन ऑफ मेलोडी को खो दिया था। दरअसल मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में कोविड-19 के 28 दिनों के इलाज के बाद 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया था। उस समय उनकी उम्र 92 साल थी। भारत की सिंगिंग इंडस्ट्री में उनकी बेहतरीन गायकी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लता मंगेशकर को क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ नेशन, वॉइस ऑफ मिलेनियम भी कहा जाता था।